मैथ अक्सर में आपका स्वागत है। ऐसा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का तीसरा नंबर सवाल को चलते हैं दोस्तों। देखिए यदि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3 जीरो बड़ा ए प्लस बी लेस देन या बराबर 90 डिग्री ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि सबका मान निकालिए। अब देखो सवाल को एक बार फिर से देख लीजिए। 10 ए प्लस बी बराबर √3 और 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3 तो जीरो लेस देन ए प्लस बी लेस देन या बराबर 90 डिग्री ए बड़ा तो ए और बी का मान ज्ञात करें। अब इसको क्या करना है, अब ये ध्यान रखिए कि जो इसको लिख लेंगे 10 ए प्लस बी बराबर √3। अब ध्यान दो 10 ए प्लस बी बराबर इसका हो जाएगा 10 60 का मान √3 होता है तो यहां लिख देंगे हम 10 60 डिग्री। ये 10 कट जाएगा। ए प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। बिल्कुल आसान मक्खन जैसा सवाल है, एकदम बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। अब देखिए पुनः अब क्या करो, ये दिया है सवाल तो 10 इंटू ए माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। 1/√3 होता है 10 30 डिग्री का मान। इसको लिख लीजिए 10 इंटू ए माइनस बी बराबर इसको लिख दीजिए 10 30 डिग्री। ये 10 ए 10 कट जाएगा। ए माइनस बी बराबर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। अब लिख दीजिए समीकरण 1 एवं 2 से। अब हम क्या करेंगे, ए का मान दिया है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये प्लस प्लस यहां लिख दो जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह बदल लेंगे तब घटाने पर नहीं बदलेंगे तो जोड़ने पर। प्लस माइनस था तो कट गया चिन्ह, इसलिए नहीं बदले। अब 2a बराबर हो गया 60 30 90। a बराबर हो जाएगा 45 क्योंकि 90 दूनी 45 दूनी 90। a बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 45। अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 चाहे 2 किसी में रख सकते हैं, हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में किसका a का मान रखने पर अब देखो समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये सॉरी यहां 30 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री। अब देखो a का मान कितना है 45 डिग्री, आप 45 डिग्री रख दीजिए। माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब माइनस बी बराबर ये देखो, अब देखो अब क्या करना है, ये जो 30 डिग्री है ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 45 चला जाएगा। अब हम माइनस बी बराबर हो जाएगा -15, ये कट जाएगा। बी बराबर कितना आ गया दोस्तों 15 डिग्री आ गया। तो ए बराबर आपका कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। यही दोस्तों आपका आंसर होगा, है ना। बिल्कुल मक्खन जैसा सवाल है दोस्तों। अब बिल्कुल त्रिकोणमिति बिल्कुल आसान है, थोड़ा फॉर्मूला याद रखिए, बिल्कुल आसान इजी है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य है या असत्य है। कारण सहित पूर्ति कीजिए। कहता है कारण सहित अपने उत्तर की पूर्ति कीजिए या पुष्टि कीजिए। अब देखिए कहता है 1 नंबर साइन इंटू ए प्लस बी बराबर आ जाएगा साइन ए प्लस कोस बी। अब देखो ये सवाल को हमको हल करना है। हल करेंगे तो इसमें करना क्या है देख लीजिए। हम यहां देखो सवाल को पहले लिख लेते हैं। साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। इसको हम क्या कहते हैं LHS कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं RHS कहते हैं। बराबर जब होगा LHS का मान और RHS का मान बराबर हो जाएगा तब बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, जहां मानिए
ये देखो औसत है, लेकिन क्या है, औसत है, बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देख लीजिए, हम बताते हैं। अब देखो इसको क्या करना है, माना कि ए बराबर आप 30 डिग्री मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ए बराबर आप 30 डिग्री मान लीजिए, बी बराबर आप 60 डिग्री मान लीजिए, तथा बी बराबर 60 डिग्री। अब हम LHS से लेते हैं, LHS से, तब निकाल लेंगे हम RHS से। LHS में क्या है, साइन इंटू ए प्लस बी बरा, ए प्लस बी दिया है। अब हम इसको साइन तो साइन लिखेंगे, इसका देखो ए का मान आपका दिया है 30 तो 30 लिख दीजिए, अब बी का मान दिया है 60 तो 60 दे दीजिए। साइन इंटू 90 डिग्री, तो इसको साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 दोस्तों, क्या होता है 1 होता है। ये LHS निकला आपका। हम अब क्या करेंगे, RHS से निकालेंगे, RHS से। अब देखिए RHS में क्या दिया, साइन ए प्लस साइन बी। अब देखो ए को थीटा क्या माने, ए को देखो क्या माने हैं, साइन 30 डिग्री, अब बी को क्या माने हैं, साइन 60 डिग्री। जब साइन ए का मान हम क्या माने हैं 30, ए का मान 30 डिग्री, बी का मान 60 डिग्री। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका मान होता है √60 का मान होता है √3/2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, दो को लघुत्तम 2, यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस √3/2। देखिए अभी हल होगा नहीं, ये क्या है 1 डज नॉट इक्वल, ये क्या है 1 प्लस √3/2, इसलिए क्या है वह सत्य है, इसीलिए क्या है दोस्तों वह सत्य है। अब चलते हैं दूसरा नंबर सवाल की ओर। देखिए कह रहा है कि जो थीटा में वृद्धि होने के कारण, सॉरी थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब कह रहा है कि साइन थीटा में, साइन थीटा थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है, तो यह होता है, यहां इसको क्या लिखेंगे हम, सत्य लिखेंगे। अब देखिए होता है कैसे, सत्य कैसे होगा, अब ये चीज देखिए, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, अब देखो, अब थीटा में वृद्धि होगा तो हम देखो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, अब जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान देखो ये लिखेंगे तो 1/2 होगा। अब देखो साइन 45 का मान लिखेंगे, साइन 45 का मान 1/√2। अब देखो साइन 60 का मान लिखेंगे √3/2। यदि हम थीटा के मान में यदि साइन 90 डिग्री का मान भी लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री का मान रखेंगे तो 1 होता है। तो हम इसका मान जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि करते गए साइन थीटा का मान में वृद्धि होते गया, इसीलिए क्या है सत्य है। अब देखो दूसरा तीसरा नंबर सवाल है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, या थीटा के मान में यदि वृद्धि होगा तो कहता है मान में वृद्धि हो सकता है। अब देखो ध्यान दो, ये तो हो गया आपका ये दूसरा नंबर सवाल। ये देखिए तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल में है क्या, देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में, सेम सवाल है। यहां देखो कोस 0 डिग्री रखना है, क्या रखोगे कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है भाई, मान क्या होगा 1 होगा। अब हम इसी तरह लेंगे कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान लेंगे। ये देखिए वह सत्य है, वह सत्य है, क्या है वह सत्य है। ये 3 नंबर क्या है आपका, वह सत्य है। अब देखो 30 डिग्री का मान जितना साइन 60 डिग्री का मान होता है उतना कोस 30 डिग्री का मान होता है। अब देखो कोस 45 का मान, ये तो सेम होगा जितना साइन, सॉरी कोस 60 का मान, कोस 60 का मान लोगे जितना साइन 30 का मान होगा उतना कोस 60 का 1/2। अब देखो कोस 90 डिग्री का मान, कोस 90 डिग्री का मान 0 होगा। देखो कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ मान वृद्धि होगा, देखो मान वृद्धि नहीं हो रहा है, घट आते 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 घट जा रहा है, 0 पर आ गया, यह क्या हो जाएगा और सत्य होगा दोस्तों।
और जिसके थीटा मान में वृद्धि आधा था, आधा बचा था, पौने एक पर आ गया, ये वहां से एक से आते आते यहाँ क्या आ गया, आधा पर से 0 हो गया। तो इसका मान क्या आ रहा है, घट जा रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। थीटा मान वृद्धि होने पर कहता है मान वृद्धि होगा, नहीं, ये घट रहा है, 0 पर आ गया, ये बात 0 पर से आते आते 1 पर, इसलिए 2 नंबर सही है, 3 नंबर 2 नंबर सत्य है, 3 नंबर असत्य है। अब चलते हैं, देखिए मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। अब कहते हैं थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो देखो भाई ये भी औसत है, क्योंकि साइन का 30 का मान और कोस का 30 का मान में फर्क है भाई। अब देख लीजिए, ये भी आप इसको भी क्या कर सकते हो, इसको भी आप औसत, ये चौथा नंबर भी औसत होगा। क्या होगा देखते हैं। अब देखो तीसरा नंबर में है, ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर है ये। तीसरा नंबर में कह रहा है कि भाई थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर, ये दोस्तों कोस थीटा है। अब देखो साइन थीटा का मान तो कोस थीटा अलग अलग होगा, 30 डिग्री का, ऐसा कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान लीजिए। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है भाई, ये साइन 30 डिग्री का मान। अब देखो कोस 30 डिग्री का मान बराबर नहीं है, कोस 30 डिग्री का मान होता है जितना साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो कोस साइन 60 डिग्री मान होता है उतना 30 डिग्री होता है। ये देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कोस 30 डिग्री का मान 2/2 होता है। इसलिए क्या आया, औसत है, क्योंकि ये दोनों मान बराबर नहीं है, ये 1/2 है, ये √3/2 है, ये 30 का मान √3/2 है, साइन 30 का मान 1/2 और कोस 30 का मान √3/2, इसलिए क्या है, औसत है। अब देखो कह रहा है कि ए थीटा पर कोट ए परिभाषित नहीं है, कहता है ये परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य है। क्या है ये भाई, आपका क्या है, सत्य है। अब देखो ये सत्य कैसे है, ये सत्य यानी 0 का मान क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री आएगा। 0 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि 0 आ जाता तो हम जानते हैं कि कोट थीटा कोट 0 डिग्री बराबर। अब देखो कहां लिख लीजिए, हम जानते हैं कि कोट 0 डिग्री बराबर 1/10 0 डिग्री, तो इसको हम 1/0 रखेंगे, 10 का मान कितना है, 0 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा, और परिभाषित है, यानी इसको हम लिख सकते हैं परिभाषित नहीं है। तो इसी तरह से हम दिखा, यदि फेसबुक देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।